तो मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज मैं स्कूल तरफ हूँ और अभी बच्चे 15 अगस्त का रिहर्सल कर रहे हैं। मैं किनारे में हूँ, स्कूल के साइड में हूँ, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं झंडा किसी भी देश का एक प्रकार का उसकी आज़ादी, पहचान, एकता, सम्मान और गर्व का प्रतीक होता है। आप सभी जानते हैं झंडा के इतिहास में यदि हम बात करें तो डेनमार्क एक पहला ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहला झंडा अपनाया था। लगभग 13वीं शताब्दी, जिसको हम लोग बोलेंगे 1200 1200 लगभग के दौर में वो अपनाया था और विश्व का सबसे पहला झंडा अपनाने वाला देश बना था। उसका झंडा का नाम आप लोग जानते हैं डेनव्रोग है। डेनव्रोग का शाब्दिक अर्थ होता है डेनिस का झंडा। तो हम बात करेंगे अपने तिरंगे की, अपने आन बान शान, आज़ादी, पहचान और एकता की। साथियों, हमारा तिरंगा झंडा फहराने का हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार भी है, जो 19 भारतीय अनुच्छेद के 19(1) में देता है और 51(1) के अंतर्गत हमारा कर्तव्य भी है। तो हम आज तिरंगे झंडे के बारे में बात करते हैं। तिरंगे झंडे का इतिहास हमारा बहुत प्राचीन और पुराना है, लेकिन हम बात करेंगे 1906 से लेकर के 1947 तक। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन से हमारे तिरंगा झंडा का बहुत गहरा नाता है। सबसे पहली बार तिरंगे झंडे को कलकत्ता में फहराया गया था और उस समय उसका रंग भी कुछ हमारे आज के दौर में है वो अलग था। वो हरी, पीली, लाल रंग में था और एक क्षितिज पतली सी थी और उसमें एक कमल का निशान, कमल का प्रतीक था और उसमें वंदे मातरम लिखा था। उसके बाद दूसरा बार उसको परिवर्तन किया गया था, तो 1906 के बाद में, तो 1 साल बाद में 1907 में हुआ था। उसमें मैडम कामा नाम की एक महिला थी जो स्टुअर्ड में अपना फहराया था और उसमें केसरिया रंग और पीला रंग और नीचे हरा रंग को जोड़ा गया था। और बाद में 1917 में, जब जैसे हमारा भारतीय इतिहास में से बहुत सारा चीज़ है, मैं सारी चीज़ को नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन होम रूल आंदोलन उस समय था। उस समय एनी बेसेंट और माननीय लोकमान्य तिलक जी, उनके पहल पर उसको परिवर्तन किया गया था और 1921 में, जिसको हम लोग अपना झंडा का क्या कहना चाहिए, डिजाइनकार भी कहते हैं, जिसका नाम था वेंकली वेंकैया जी, जो 1921 में महात्मा गांधी जी को उन्होंने सौंपा था उस झंडे को। और उस दौर में उसमें बीच में अशोक चक्र नहीं था, उस समय चरखा था, गांधी जी को दिए थे चरखा और उनका संबंध आप लोग जानते हैं। और लास्ट में जो हमारा अभी 22 जुलाई को अपनाया गया 1947 का झंडा, जो 6वां बार हुआ था, वास्तव में वेंकली जी 1921 को दिए थे। उस समय चरखा था और लास्ट में हमारे सरनाथ का अशोक चक्र को उसमें लगाया गया था। तो उसमें एक महिला का नाम आता है सुरैया तयबाजी नाम की महिला, फाइनली रूप से उसका डिजाइन किया था और अभी हम लोग वर्तमान स्वरूप में इस झंडा को देखते हैं। तो हम ये झंडा फहराने का कुछ संहिता के बारे में बात करें। 1971 का एक अधिनियम के अंतर्गत झंडा का राष्ट्रीय गौरव, झंडा ध्वज फहराने का एक सरकार के द्वारा बिल था और उसमें बहुत सारे प्रावधान थे और इस प्रावधान के अनुसार उसके मान सम्मान और बहुत सारा नियम बनाया गया था। उस प्रकार किसी प्रकार का अपमान होने पर उसका सजा का भी प्रावधान था। उसके बाद में 2002 में कुछ संशोधन किया गया था, जिसमें एक निश्चित संस्था पर बनता था, जिसको क्या बोलते हैं, महात्मा जी खादी उद्योग की तरह से आदमी बनाते थे, मशीनों वगैरह से नहीं बनाते थे। लेकिन बाद में 2011 में जैसे भारत वर्ल्ड कप जीता, उस समय एक बार चर्चा में आया था, आप सभी ने जानते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारा झंडा कुछ जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर दिख गया था। उसके बाद में भारी चर्चा हुआ और उसके बाद में लास्ट में सरकार ने 1921-22 में अभी संहिता लाया झंडा ध्वज संहिता, जिसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इस कोड के अंतर्गत बहुत सारा नियम में बदलाव भी किया गया, जिसमें हम लोग अब रात को भी झंडा फहरा लेते हैं उस रोशनी के साथ में, और मशीन से भी झंडा बन रहे हैं। इस तरह से हमारा झंडा का इतिहास है। मैं कम शब्दों में झंडा के बारे में बात करना चाहा, लेकिन फिर लंबा वीडियो चल रहा है। सबको जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।